सत्रनी गए थे हम, वहाँ पर वो अंगिरस उत्पन्न हुए, वहाँ राजा द्वितीय सत्रनी गया और वहाँ कुछ मार्गदर्शन करने लगा। वो लड़की अपनी सहेलियों के साथ खेलते खेलते थोड़ी दूर गई, वहाँ एक वारुण था, उसके अंदर चमक रही थी दो रोशनी। उन्होंने कहा क्या चमकने वाली तीली लेकर के कांटे से उसके वो कर दिया और वो रोशनी के अंदर से खून बहने लगा। वहाँ थे च्यवन ऋषि का अपमान हुआ। इधर सारे राजा उनके महाराज मलमूत्र अवरुद्ध हो गए, राजा बड़े दुखी हो गए, किसी का अपराध नहीं हुआ। कोई संतों के लिए कोई अपमान हो जाता है तो उसका परिणाम सारे राजा के सेवकों पर आ जाता है। राजा के ऊपर राजा ने बाहर आके बोला तो किसी न किसी के तो कोई अपराध हुआ है, तभी तो ऐसा हुआ। तब वो कन्या गई, पिताजी मेरे से एक अपराध हुआ, मैंने अमुक जगह वो चमक रही थी, खेल खेल में मैंने उसको कांटे से चुबा लिया, काटा, उसमें से रक्त आया। वो च्यवन ऋषि के पास महाराज ये राजा गए शहर और बोला कि महाराज बच्चे से बहुत बड़ा अपराध हुआ, माफ करिए। बोले आप तुम्हारी पुत्री की शादी हो गई क्या? बोले आप दिक्कत नहीं, बोले आप उसी के साथ मेरी शादी कराओ, दूसरा कोई इलाज नहीं है। राजा ने सहज से सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ कर दिया महाराज। लेकिन इतना क्रोधी ना बूढ़ा होने पर भी सुकन्या ने महाराज अपने पिता के कुल की मर्यादा समझ करके ऋषि की बहुत सेवा की। एक दिन अश्विनी कुमार वहां आ गए और अश्विनी कुमार च्यवन ऋषि ने प्रार्थना की महाराज ये जितनी बच्ची सेवा कर रहे मैं तो बूढ़ा हो गए, थोड़ा मुझे तारुण्य मिल जाए। उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ एक तालाब था उसमें स्नान किया और तीनों भी तरुण हो गए महाराज। अब वो कन्या को तो समझ में नहीं आ रहा था मेरा पति कौन है। तब जाकर के ऋषि को प्रार्थना किया और ऋषि ने कहा कि महाराज देवताओं की तो कोई छाया होती नहीं है, आप देख लेना कि जिसकी छाया नहीं वही अश्विनी कुमार है और जिसकी छाया हो तुम्हारे पति है। इस प्रकार अपने पति को वर्ण कर लिया। तब जाकर के महाराज वो अपने झोपड़ी में विचरण करने लगे। उनके पिता कुछ दिन के बाद वहां आए और एक तरुण लड़के के साथ अपने लड़के को देख करके बड़े क्रोधित हो गए। महाराज तुमने अपने कुल का सत्यानाश कर दिया, तुम कलंकित कर दिया, मैंने तुझे ऋषि के लिए दिया था, तुम व्यभिचार किसके साथ कर रहे हो? तो वो हंसते हुए ऋषि जी सामने आए, बोले महाराज आपकी कन्या ऐसी नहीं है, मैंने ऐसा काया परिवर्तन किया है अश्विनी कुमारों की कृपा से, उनको मैंने यज्ञ का भाग देने का वचन दिया और वो तारुण्य उसने मुझे अपने सामर्थ्य से प्रदान किया। यह कन्या आती है। तब जाके राजा इतने खुश हुए, चर्याती ने अपनी पुत्री को आनंद दिया और बड़े ही प्रसन्न होकर के वहां से चले गए महाराज। और तब भगवान की बड़ी दया, उसके बाद महाराज इसी वंश में मानधाता का पुत्र और पूर्व वंश का थोड़ा सा इतिहास है, उनके उसमें आगे पुरुपुत्सा और मुचकुंद हुए महाराज। और मुचकुंद के पुत्र त्रिशंकु महाराज विश्वामित्र ने इतना तप किया और तप के बल पर उसको महाराज स्वर्ग भेजा। देवताओं ने उस त्रिशंकु को नीचे दबाया, ये ऊपर वो तो लौकी के तरह लटके महाराज ऊपर ही। तब जाकर के महाराज वो पढ़ा ये आम्बरीश का थोड़ा सा समय हो गए, इसलिए थोड़े शब्दों में आम्बरीश एक महाराज बहुत बड़े राजा थे, लेकिन धार्मिक राजा थे और उनकी भक्ति देकर के भगवान श्री कृष्ण ने अपना चक्र उनके रक्षा के लिए स्थापित किया था। जैसे वो द्वादशी का पारण छोड़ने लगे तब तक दुर्वासा ऋषि आए। हमारी यहाँ परंपरा है अतिथि देवो भव। जैसे दुर्वासा ऋषि आए, बोले महाराज आइए भोजन के लिए। बोले हम थोड़ा नदी में जाकर स्नान संध्या करके आते। ऋषियों का स्नान तो कभी भी होता है। द्रौपदी के पास रात को 12 बजे गए, तब भी वो नहाने के लिए गए थे। यहाँ दिन में है, फिर वो नहाने के लिए गए और उसी ध्यान में मग्न रहे। इधर पार में छोड़ने का समय जा रहा था, इसलिए उन्होंने तुलसी पत्ता लेकर के विद्वानों की सलाह से ग्रहण किया और वो दुर्वासा ऋषि आए। महाराज बोले निर्लज्ज कहेगा, मुझे निमंत्रण दिया, अतिथि की सेवा अपमान करता है, एक कृत्य उत्पन्न की महाराज और उसे मारने के लिए जैसे वो कृत्य दौड़ी, सुदर्शन तुम्हारा रक्षण करने के लिए था। राजा तुम्हारा हाथ जोड़ के खड़े रहे अम्बरीश, और वो कृत्य ने क्या किया, जैसे ही वो सुदर्शन ने कृत्य का शिरच्छेदन कर दिया और वो सुदर्शन चक्र मारा, दुर्वासा के पीछे लगे और दुर्वासा पीछे और सुदर्शन उसके पीछे। दुर्वासा आगे भागे, सुदर्शन पीछे।
महाराज भगवान शंकर के पास गए। शंकर ने कहा भाई मेरे भी सामर्थ्य नहीं। ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा वो मैं भी नहीं रक्षा कर सकता। विष्णु के पास गए। महाराज विष्णु ने कहा भाई मैं तो अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्त के अधीन हूँ। जिसका अपराध तुमसे हुआ है उसी के पास जाओ और वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। दौड़ दौड़ के आए महाराज, अम्बरीश के चरणों में नतमस्तक हुए और क्षमा मांगी और बोले कि ये इसको तो पहले हटाओ महाराज। तब सुदर्शन के लिए भगवान प्रार्थना की। बहुत सुंदर श्लोक है लेकिन अब वो हम उसका उच्चारण नहीं करेंगे, समय हो गया। और जैसा ही अम्बरीश महाराज को भगवान के दर्शन हुए, सुदर्शन महाराज शांत हो गए। बोल सुदर्शन हरि भगवान की जय, अम्बरीश महाराज की जय। अब थोड़ा सा समय हो गया है इसलिए अपना समय भी चल रहा है। यहाँ पर नवम स्कंद में हमने प्रवेश किया है। कल सुंदर सुंदर भगवान का जन्म जो होगा, ऐसी कथा सुंदर है। समय पे आकर के सब कथा का श्रवण करेंगे। और जो भी यहाँ पर महाराज बहुत सुंदर आज साथ किया है, संगत हो गई है, इसलिए इनको बार बार सब कलाकारों को धन्यवाद करते हुए, श्रोताओं के लिए शतश नमन करते हुए मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। छोटा सा भजन होगा, उसके बाद आरती होगी, उसके बाद हरिपाठ होगा। बोल भक्तवत्सल भगवान भगवान की जय। श्री राधे जय गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद राधा कृष्ण भगवान की जय। वैदर्भ्याः सतुम संदेशम निशम्य यदुनंदन। पंडित जी का हाथ लेकर के महाराज हाथ में हाथ धर के रथ में आए। प्रातःकाल होते ही वहाँ कौंडन्यापुर प्रवेश किया है और रुक्मिणी महारानी जैसे ही महाराज सखियों के साथ वहाँ मंदिर में गई, पूजा की, धीरे 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 प्रदक्षिणा कर रही। न जाने भगवान कब आएंगे, क्या होगा। और धीरे धीरे चल रहे महाराज। वो शादी के समय तो जानबूझ के धीरे चलना पड़ता है, यदि दौड़ के जाए तो सारी मजा खराब हो जाएगी। उनके अंदर तो वो विचार था कि परमात्मा कब आएंगे। उनका नाम लेते हुए स्मरण करते धीरे धीरे एक एक पैर बढ़ा रहे महाराज।
और जैसा ही भगवान के उन्होंने रुक्मिणी ने जैसा ही महाराज विचार किया, भगवान को देखा, रथ देखने के बाद इतना आनंद हुआ और सब महाराज सेना लगा दी थी शिशुपाल ने रुक्मिणी। अरे महाराज सारे राजा लोग शस्त्र अस्त्र से सज्जित हुए थे महाराज। और जैसा ही वहां देखा और सब लोग देखते देखते रुक्मिणी महारानी रथ की तरफ बढ़ रही। भगवान ने कहा ये कब आएगी, और बड़े हाथी के चाल में दे करके चल करके रुक्मिणी महारानी को उठाया और रथ में बिठाया महाराज। अरे सब देखते रहे, भगवान का सौंदर्य ही ऐसा था, मुग्ध हो गए, केवल समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, सब देखते रहे। जैसे ही रथ में बैठ कर रथ चल दिया और तब समझने लगा, अरे भागो भागो, पकड़ो पकड़ो। सारे राजा महाराजा युद्ध करने के लिए उनके पीछे पड़े महाराज। भगवान युद्ध करते करते आगे जाए और जैसे ही रथ में बैठे थे उस समय बलदाव जी ने कहा था, अरे कन्हैया कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, रथ तो चला दिया। अरे बोले कि वहां हो सकता है कौंडन्यपुर में शादी है, शादी का कार्ड तो मिला नहीं, ये कन्हैया कुछ गड़बड़ न कर दे। महाराज नारायणी सेना लेकर के बलदाव जी पीछे पीछे आ रहे थे। इधर महाराज रुक्मिणी का हरण करके भगवान जा रहे थे और महाराज शिशुपाल इधर से महाराज सब दौड़ दौड़ के जा रहे, युद्ध भी हो रहा है। और तब जा करके आगे महाराज एक जगह घमासान युद्ध हुआ और आपने युद्ध में शाल्वादि राजेश जरासंध सभी वहां मिले थे। और शिशुपाल ने एक प्रतिज्ञा किया, रुक्मिणी ने क्या प्रतिज्ञा, रुक्मिणी के भाई का नाम रुक्मी था, उसने प्रतिज्ञा की कि अहम समरे कृष्णम अप्रतिहोता च रुक्मिणीम कुंडली